ये बहुत ही रोचक विषय है, रोचक श्लोक है। ये श्लोक स्वयं यमराज जी ने कहा है। यमराज जी ने बताया कि 12 महाजन है, स्वयंभू, नारद, शंभू इत्यादि, जो भगवान की महिमा को समझते हैं, भगवान की भक्ति की महिमा को समझते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति का ही उपदेश देते हैं। ये पहले के श्लोकों में कहा था, छठे स्कंद के तीसरे अध्याय में। तो मानो यमदूत कहते कि अरे भाई, जब भगवान के नाम से ही सारे पाप कट जाते हैं, नाम का प्रभाव इतना अधिक है, तो सभी लोग भगवान के नाम के ही बारे में क्यों नहीं बोलते कि नाम उच्चारण करो, नाम उच्चारण करो। इतने सारे यज्ञ इत्यादि क्यों करने के लिए बोलते हैं। तो इस पे यमराज जी कहते हैं, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है, सुंदरता पाने के लिए एक सफेद घोड़ा भगवान वायु को दें और उसके लिए बहुत बड़ा व्यक्ति यज्ञ करेगा, कर्म करेगा एक घोड़ा प्राप्त करने के लिए। तो ये इस प्रकार की बातें क्यों लिखी है? क्यों नहीं सब लोग कहते हैं, सारे शास्त्र में केवल यही क्यों नहीं लिखा हुआ कि भगवान का नाम जप करो? सभी लोग यही क्यों नहीं कह रहे कि भगवान का नाम जप करो? और लोग सब लोग कर भी नहीं रहे, हम देख रहे हैं। तो इस पे यमराज जी कह रहे हैं 6.3.25 में, प्रायेण वेद तदिदम न महाजनोयम देव्या विमोहित मतिर बत माययालम त्रय्याम जड़ीकृत मतिर मधुपुष्पितायाम वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। तो कह रहे हैं कि अयम अयम महाजन, ये जो 12 महाजन है, स्वयंभू, नारद, शंभु इत्यादि, तद वह जिस तत् मतलब वह जिस धर्म को, भगवत धर्म को कहते हैं, प्रायेण न वेदा, सामान्यतः लोग इसको नहीं जानते हैं। यद्यपि वह बहुत शास्त्र में ज्ञान रख सकते हैं, लेकिन वह इस बात को प्राय नहीं समझ पाते, उनका हृदय शुद्ध नहीं है। ऐसा क्यों क्यों नहीं समझ पा रहे? बुद्धिमान है वो तो। देव्या विमोहित मतिर, मति मतलब समझते बुद्धि, और मति का मतलब है किसको अच्छा मानते। तो कह रहे हैं देव्या विमोहित मतिर, भगवान की दैवी शक्ति से, माया के द्वारा वह विमोहित होते हैं। और बत मतलब निश्चित रूप से मोहित होते हैं, तभी तो भगवान का नाम छोड़कर अन्य यज्ञ कर रहा है। ये प्रमाण है कि वह मोहित है। कोई व्यक्ति भगवान का नाम छोड़ करके अन्य पूजा पाठ कर रहा है, ये प्रमाण है कि वह मोहित है, तभी तो कर रहा है। और इसे कह रहे हैं देव्या विमोहित मतिर मत माया अलम, अलम मतलब पर्याप्त, अच्छी तरह से माया के द्वारा उनकी जो मति है वह मोहित है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि वस्तु अच्छी है क्या। भगवान के नाम को छोड़कर पता नहीं क्या 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 कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई यह क्यों हो रहा है, यह किसके द्वारा प्रेरित हो रहा है? वो तो बुद्धिमान है, शास्त्र पढ़ते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, वो शास्त्र जो पढ़ रहे हैं उसी से दिमाग खराब हो रहा है। क्या मतलब? कह रहे हैं त्रय्याम जड़ी कृतमतिर मधुपुष्पयतायाम। त्रैया का अर्थ क्या होता है? त्रय मतलब होता है 3 वेद। और ये बात गीता में भगवान बोलते हैं, तीनों वेद जो है वह गुणों से ही, गुणों का ही से डील करते हैं, उससे उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। भगवान के भक्तों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो कह रहे त्रय्याम जड़ीकृत मति, वेद का बार बार पढ़ना और स्पेशली वेद का कर्मकांड के भाग को बार बार श्रवण करने से उनकी मति जड़ीकृत हो गई है। जड़ीकृत मतलब एकदम जड़ हो गई, ठस हो गई। नहीं तो बताइए, सफेद घोड़ा प्राप्त करके व्यक्ति को क्या प्राप्त हो जाएगा? ऐसा क्यों? तो कहते हैं मधु पुष्पितायाम, उसके सुंदर सुंदर पुष्प जैसे सुंदर दिखने वाले शब्दों के द्वारा उनकी मति भ्रमित हो गई है। जैसे मानो कोई पेड़ है और उस पेड़ पे बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हों, लेकिन वो पुष्प जहरीले हों, और उन जहरीले पुष्पों से व्यक्ति प्रभावित हो जाए, तो या आकर्षित हो जाए, तो वह स्वाभाविक सी बात है उसको छुएगा और मर जाएगा। इसी को पॉइजन आइवी सुना है मैंने। पॉइजन आइवी प्लांट होता है, उसके जो फूल होते हैं बड़े जहरीले होते हैं। तो उन जहरीले पुष्पों से आकर्षित व्यक्ति हो जाएगा तो मरेगा। तो कह रहे हैं कि वेद की वह भाषा की तुम देखो, ये यज्ञ करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, वहां तुमको अप्सराएं मिलेंगी, ये सब, ये तो केवल जीव के भोग को बढ़ाने के लिए है। तो इस प्रकार की बातों को वो सुन करके खूब बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते। क्या करते हैं? तो कहते हैं वैतान की महति कर्मण युज्यमाना। वैतानिक का मतलब होता है कि जो वेद में बड़े बड़े यज्ञों का, कर्म कांडों का वर्णन है, महति, और जो बहुत महान है, उसके लिए बहुत सारे उसमें कर्म होते, कर्माणी, इसमें बहुत सारे कर्म होते, ये लाओ, ये यज्ञ करो, हा हा स्वाहा करो, उसमें युज्यमाना, उसमें प्रवृत्त रहते हैं। समझ में आया? कहने का अर्थ ये है कि सभी लोग भगवान के नाम के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि वेद पढ़ पढ़ के भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, और माया के द्वारा वे मोहित हो गए हैं, विशेष रूप से मोहित हो गए हैं।
इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेते, अपितु बड़े बड़े यज्ञ करने में युज्यमान रहते, प्रवृत्तमान रहते हैं। आप इसकी तात्पर्य को भी पढ़ लीजिएगा। और इस समय में बड़ी सुंदर घटना चौथे स्कंद में आती है कि महाराज प्राचीन भरषत ऐसे इतने यज्ञ कर रहे थे कि पूरे विश्व में जो घास होती है, क्या घास का नाम था भूल रहा हूं, वो घास पूरे विश्व में व्याप्त हो गई थी। बहुत सुंदर वर्णन आता है, इतना यज्ञ किए। और फिर नारद जी आते कहते देखो आपने इतने यज्ञ किए, इतने पशुओं को मारा, आपका भविष्य बड़ा गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ही क्यों भगवान की भक्ति के बारे में बता रहे हैं? क्या मैं योग्य नहीं था या इन ब्राह्मणों को पता नहीं था इसलिए नहीं बताया? तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि ये जो ब्राह्मण हैं इनको पता ही नहीं था कि भगवान की भक्ति करने से हमारा परम कल्याण होगा। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? बारंबार वेद के कर्मकांड के भाग को सुनने से व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान की भक्ति के बारे में सुनना चाहिए। है ना? आश्चर्य नहीं होता आप लोगों को कि कोई नहीं बता रहा है प्रैक्टिकली भगवान के नाम के बारे में। ये पूजा कर लो, वहां धागा बांध दो, ऐसा कर लो, लेकिन व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत सुंदर बात है, यमराज जी स्वयं कह रहे हैं कि उनकी मति माया के द्वारा भ्रष्ट हो गई। तो हमें अपनी मति को ठीक रखना है, भगवान के नाम को जब को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देना है, और स्वाभाविक सी बात है कि आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। तो आप लोग कृपया इसको भागवत से आप पढ़िएगा, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं उसको तात्पर्य सहित पढ़ेंगे तो और अधिक समझ में आएगा। हरे कृष्णा। हाँ, एक बात और इंटरेस्टिंग है, भक्त लोग एकदम स्पष्ट समझते हैं भाई इससे होगा क्या, ये हाको डाको कर रहा है व्यक्ति, ये हाओ हाओ लाओ हा कर रहा है, भक्त लोग जानते हैं इससे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। एक भक्त बता भी रहे थे, कह रहे थे कि हमने देखा लोगों को बहुत सारे व्रत करते हुए लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, और नाम उच्चारण करने लग गए तो तुरंत देख रहे हैं जीवन में सारे परिवर्तन आने लग जाएंगे, सारी बुरी आदत छूट जाती, सब कुछ हो जाता है। तो नाम व्रत के अलावा, नाम उच्चारण के अलावा कोई अधिक शुद्ध करने वाली वस्तु नहीं। श्रीमद् भागवत का श्रवण और हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, निश्चित उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, भगवान के धाम जाने के योग्य होगा। हरे कृष्णा।